कि ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक जिन्हें जमीनें दबा रखी हैं और दूसरा जिन्हें कानून की समझ नहीं है कि आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है। असरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधेयक पर सवाल उठाने की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये विधेयक संसद में कानून के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है जिसमें सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है। इसे न मानना भी संसद की अवमानना है। देखिए, ऐसा है, विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं जिन्होंने औने पौने दाम में वक्फ बोर्ड की जमीनें हथिया रखी हैं, उनके पेट में तो दर्द हो रहा है, लाजमी होना भी चाहिए। और दूसरे वो कर रहे हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आया कि भाई इसमें अमेंडमेंट क्या की गई। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है। और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए, ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। वहीं हरियाणा में बस अड्डों पर सोलर पावर लगाने के निर्देश परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। उन्होंने कहा, सोलर पैनल लगाने के लिए कहा गया है जो कि हम बिजली का उत्पादन भी कर सकें। इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। अम्बाला कैंट में बस स्टैंड पर भी ऐसा चार्जिंग स्टेशन बनेगा। हाँ जी, मैंने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे बस अड्डे हैं सारे हरियाणा में, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं ताकि हम अड्डों में जो बिजली है वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, उतनी हम जनरेट करें, ऐसा करें इंतज़ाम। और दूसरा, मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो इनकी चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाए। ऐसा ही एक स्टेशन अम्बाला कैंट के बस अड्डे में भी बनने जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी के सरकारी कॉलेज में जल्द ही नवीनीकरण होगा। ये कॉलेज उन्होंने बनवाया था और आज यहां से पढ़कर बच्चे उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार उन्होंने रामबाग व बीसी बाजार स्कूलों में मरम्मत के लिए 50-50 लाख रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से दिए हैं। सब जानते हैं कि सरकारी कॉलेज तो मैंने बनवा के दिया था और यहाँ पर पहले स्कूल होता था। कुछ बिल्डिंगें हमने नहीं बना दी, कुछ अभी भी टूटी फूटी स्कूल की बिल्डिंगें हैं। जो स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं उनको गिरा कर वहाँ पर 3 मंजिला 4 मंजिला भवन बनाने के मैंने आदेश जारी करवा दिए। जल्दी ही उसका नवीनीकरण हो जाएगा। और जिस शान से ये कॉलेज खड़ा है, यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियाँ लेके जाके IAS IPS बन गए गवर्नमेंट कॉलेज। उसी प्रकार से मैंने अपने स्वैच्छिक कोष से 2 स्कूलों को, एक रामबाग रोड का स्कूल और एक रजमंड बाजार का स्कूल, इन दोनों की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने 50-50 लाख रुपए दोनों स्कूलों को दिए हैं इनकी रेनोवेशन के लिए, ताकि इनकी रेनोवेशन हो, प्रॉपर इनके पास फर्नीचर हो, हर तरह की सुविधा हो इनके पास, वो दिया मैंने। देखिए, पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का प्रांत है, जो ममता बनर्जी जिसकी हेड है, वहाँ पर सारे अपराधों का वो जननी है। हर तरह के अपराध वहाँ पर होते हैं और सरकारी संरक्षण में होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो अब वहाँ की जनता करेगी। जब भी चुनाव आएंगे, आने वाले हैं, ममता बनर्जी को ऐसे उखाड़ के फेंक देगी जैसे केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया है।